क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए क्या दिया है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से क्या है, वृत्त की त्रिज्या है आर, हम अगर वृत्त की त्रिज्या को आर माने तो क्या है, इसकी त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है। इसका मतलब इससे त्रिज्या में क्या आ रही है, त्रिज्या में यहाँ पर परिवर्तन की दर त्रिज्या में हो रही है, ठीक है ना, त्रिज्या में इसकी बढ़ावी हो रही है। और क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब किसके सापेक्ष, तो टाइम के सापेक्ष, ठीक है ना, टाइम के सापेक्ष इसकी त्रिज्या क्या आ रही है, में परिवर्तन की दर यहाँ पर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कुछ खास नहीं है बहुत ही आसान, थोड़ा सा समझ लेंगे तो सब हो जाएगा। एक बार देखिए फिर से, त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है। अगर यहाँ पर सेकंड नहीं रहता तो क्या ये इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात कर पाते, नहीं। परिवर्तन की दर किस में हो रहा है, त्रिज्या में हो रहा है, किसके सापेक्ष, आपका एस का मतलब सेकंड और सेकंड का मतलब टाइम के सापेक्ष। टाइम के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड में, पर एक सेकंड में इसकी त्रिज्या कितना बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ठीक है। ओके, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ओके, किस दर से, तो किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे, चूंकि आपका किस में है, सेकंड टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, तो इसके हमें रेडियस, वृत्त का जो रेडियस होगा, सॉरी वृत्त का जो क्षेत्र एरिया होगा उसको भी हमें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इसको ज्ञात करना है जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो एक काम करते हैं, अब मैं इसको जैसा लिखना है ना, आप लिख लीजिएगा कि माना वृत्त की त्रिज्या r है, इसका क्षेत्रफल a है, तब वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो दिया है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो दिया है, क्या दिया है, यहाँ से देखिए वृत्त का त्रिज्या क्या है, r बराबर 10 सेंटीमीटर, ये तो आपका दिया गया है, ठीक है। ओके, और ये क्या है, त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है किसके रिस्पेक्ट में, आपका सेकेंड यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, तो डी अपान डी टी, और क्या बढ़ रही है, इसका त्रिज्या यानी कि डी आर अपान डी टी कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्या, इधर से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी किस दर से यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है, यानी कि डी ए अपान डी टी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसमें डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तभी तो आपका d अपन dt आएगा, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, सिंपल है, ये हो जाएगा da अपन dt, और ये हो जाएगा पाई आपका कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा d अपान dt, और ये आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ इसका किसके रिस्पेक्ट में, अवकलन इसका t के रिस्पेक्ट में है, लेकिन फलन आपका r में है, तो अवकलन होगा नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, r को हम लोग r के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं पाई इंटू डी अपान डी आर, और ये आपका आर स्क्वायर, और यहाँ से डी आर अपान डी टी, ठीक है। ये आपका पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और इंटू डी आर अपान डी टी का मान देखिए क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, और हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं डी ए अपान डी टी का मान, मतलब इसके एरिया, वृत्त का एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा, अच्छा एक 3 दो ना 6, 6 हो गया, और पाई और आर का मान कितना दिया है, आर का मान आपका 10 दिया है, तो कितना होगा 10 छके 60 पाई, और चूंकि क्या है एरिया है ना, और वृत्त का एरिया है, तो ये आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये आपका आंसर। ये आपका यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तीसरा हो गया, चलिए हम चौथा भी इसको कर लेते हैं। तो चौथा हम क्या करें, इसको यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, ये आपका क्या है चौथा, और हम इसको हल कर रहे हैं। यहाँ चौथा में देखिए क्या कर रहे हैं, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, चूंकि आपका घन है, और घन में क्या होता है कि 3 साइडें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चूंकि घन है तो इसके प्रत्येक साइड बराबर होती है। आप इसके साइड को ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि परिवर्तनशील घन का किनारा, इसमें देखिए घन का किनारा यानी कि साइड में इसके चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, एस यानी कि समय, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसके टाइम के रिस्पेक्ट में इसके साइड में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। यानी कि परिवर्तन का दर इसके किसमें इसके साइड में परिवर्तन का दर ज्ञात करना है, और किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, सेकंड यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि हमें घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, डीवी अपन डी टी किस दर से, तो चूंकि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका यहाँ पर दे दिया गया है। तो हमें डी ए अपन डी टी ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ना कि हमारा घन का आयतन ए है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिया है, आयतन दिया है, तो हमारा घन का आयतन कैपिटल भी है,
तथा इसकी जो साइड है वो स्मॉल ए है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, माना घन का वॉल्यूम क्या है, कैपिटल भी मान लेते हैं, कैपिटल भी है, तथा और क्या भैया 4 है ना, और इसका किनारा साइड, और इसका किनारा स्मॉल ए है। तब जो दिया गया है वो देख लेते हैं, गिवन डेट क्या दिया गया है, त्रिज्या क्या है, किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि किनारा क्या है, ए है ना, तो ये आपका डी ए अपान डी टी, ये कि दिया गया है कितने से, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। और क्या दिया गया है, किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ए का मान 10 सेंटीमीटर ये आपका दे दिया गया है। फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, परिवर्तनशील घन का आयतन, घन का आयतन हमने भी माना है, तो इसका मतलब इसका डी भी और किस दर से परिवर्तन हो रहा है, डी टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं, वी नो डेट घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तभी तो आपका डी वी अपन डी टी आएगा। तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपन डी टी इक्वल टू, इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, चूंकि आपका ए में है तो होगा, नहीं होगा तो हमें ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी अपान डी ए और आपका ए क्यू, और ये हो जाएगा डी ए अपान डी टी, ठीक है। ओके, और यहाँ से देखिए डी वी अपन डी टी, डी ए अपन डी टी का मान दिया गया है, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर और इंटू डी ए अपन डी टी का मान 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9a का मान कितना है, 10 है, तो 10 दाँ के ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 9 900 हो जाएगा, और ये आपका डी वी अपान डी टी, यानी कि पर सेकंड इसके वॉल्यूम में जो वृद्धि होगी वो आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से होगी। आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा पर सेकंड होगा। आयतन को आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिर्फ किनारा रहता तो आपका यह सेंटीमीटर में हो जाता, ठीक है। ओके, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा सा मजा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। ये देखिए क्या कह रहा है, एक स्थित झील में एक पत्थर डाला जाता है। अपनी झील में या पोखरा में, अपना पोखरा भी देखे होंगे या कोई नदी तालाब देखे होंगे, उसमें एक कंकड़ मारते हैं तो उसमें क्या होती है, एक तरंग उत्पन्न होती है। तरंग उत्पन्न होने का होती है जो पानी की तरंग होती है, और उसमें क्या होती है, वो फैलते जाती है। ऐसा लगता है ना कि जैसे यह गोलाकार कुंड बनते जा रहा है और वो लंबी हो जाती है, ठीक है ना। वही आपसे कह रहा है, एक स्थित झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। ये 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है, इसका मतलब मान लीजिए कि तरंग आपने वहाँ पर पत्थर डाला, पत्थर डालने के बाद ये क्या रही है, ऐसे गोलाकार वो बढ़ती जाती है। गोलाकार बढ़ने का मतलब उसके रेडियस में वृद्धि होती जाती है। रेडियस बढ़ेगा तभी तो उसके परिधि बढ़ती जाएगी ना। तो ये परिवर्तन की दर किस में दिया है, परिवर्तन की दर जो दिया है वो आपका किस में है, टाइम किसके रिस्पेक्ट में है, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में है, आपका सेकंड यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में है। टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर किस में है, रेडियस में है, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के अभाव में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, त्रिज्या में, इसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपका ये दिया गया है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, गिवन दैट। देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले ये आपको मान लेना है, क्या मानना है कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसकी जो साइड है, साइड बोलते हैं, वृत्त का साइड थोड़ी होता है, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल और है, ये आपको मान लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके त्रिज्या में वृद्धि दिया गया है, इसका मतलब डी अपान डी टी, और इसके रेडियस में ना डी आर अपन डी टी, कितने 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़े है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड ये दिया गया है। और इसकी त्रिज्या आर कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर ये आपका दिया गया है, ठीक है ना। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ देखिए उसे क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किसका, वो वृत्ताकार जो आपका वृत्त होगा ना, वृत्ताकार जो आपका कुंड होगा जो बढ़ते गया होगा, उसका हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी ए अपान डी टी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं, आसान है।
तो किसको लेकर चलेंगे, उसकी एरिया को लेकर चलिए, सब मिल जाएगा, उसकी एरिया को लेकर चलिए। तो हम जानते हैं वृत्त का एरिया, वी नो वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का जो एरिया होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तभी तो आपका डी ए अपान डी टी आएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा डी अपान डी टी और ये आपका आर स्क्वायर। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और फलन आपका आर का है, नहीं होगा, हमें आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई और इनटू ये कितना हो जाएगा डी अपान डी आर और ये आपका आर स्क्वायर, चूँकि और यहाँ से डी आर अपान डी टी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, डी अपान डी टी जो आपका था बच जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा आपका 2r और ये हो जाएगा डी आर अपान डी टी। तो ये हो जाएगा 2 पाई और r, डी आर अपान डी टी का मान दिया है कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 गुना 10 और r का मान कितना है, r का मान 8 है, 10 वट है 80 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 गुणा 8 और ये आपका पाई, यानी कि 10 वट है 80 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, किसमें एरिया में परिवर्तन कर रहा है, चूँकि आपका एरिया वृत्त का है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग को एरो भी बना देना है, ओके ओके। और ये आपका फाइनल आंसर 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें किताब में से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें जो भी है सिंपल सा आप लिख लेंगे, ठीक है ना। अब मैं वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है ना, मैं सिर्फ पढ़ के जो भी दिया गया है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस है उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बुक्स हैं, ये आपका बुक्स दिया गया है। इस बुक्स में छठा क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है देख लेते हैं, किस प्रकार है। सॉरी, ये आपका छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें आपके परिवर्तन, उसमें आपका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वृत्त की त्रिज्या में हो रहा है, ठीक है, ओके। तो मैं इसको लिख देता हूँ और सेंटीमीटर में हो रहा है ना, वृत्त की त्रिज्या में हो रहा है, यानी कि डी आर अपान डी टी का मान दिया गया है और वो है आपका 0.7 है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ओके। ये आपका दिया गया है और इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जबकि आर का मान ये दिया है, आर का मान 4.9 दिया गया है, ठीक है ना। 4.9 सेंटीमीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछा है, यहाँ से देखिए पूछा क्या है, पूछा गया है कि इसकी जो परिधि होगी, परिधि की वृद्धि की दर क्या है। परिधि मान लीजिए इसकी परिधि होता है सी से हम दर्शाते हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी सी अपान डी टी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं ना, तो हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, हल। तो माना वृत्त का परिधि सी है, कैपिटल सी है, ठीक है ना, कैपिटल सी है। तब वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपका 2 पाई आर होती है, ठीक है ना। टी के रिस्पेक्ट में हम इसको अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी सी अपान डी टी और ये हो जाएगा 2 पाई तो कांस्टेंट है और ये डी अपान डी टी और ये हो जाएगा आपका आर। टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, फलन आपका आर का है, नहीं होगा, हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, 2 पाई इंटू डी अपान डी आर और ये आर में बदलना पड़ेगा और यहाँ से हो जाएगा डी आर अपान डी टी। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर का हो जाएगा 1, डी आर अपान डी टी का मान कितना दिया है, 0.7 दिया गया है, ठीक है ना। ये कितना होगा, 7 गुना 14, 1.4 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। बस आंसर आपका आ गया। यही तो फाइंड आउट करना था, डी सी अपान डी टी, यानी कि उसकी परिधि का टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी परिधि में होने वाला परिवर्तन कितना होगा, 1.4 पाई का परिवर्तन होगा, ठीक है ना। उसकी परिधि में इतना, और चूंकि आपका परिधि है ना, तो परिधि है तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपन डी टी सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में इतना सेंटीमीटर की वृद्धि होगा उसकी परिधि में, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। कहीं भी कुछ है फंसने वाला, कुछ भी नहीं है, जो भी दिया गया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा दूँ, आइए मिटाते हैं। क्वेश्चंस नंबर 7 चलते हैं। आपका क्वेश्चंस नंबर 7 और ये आपका आंसर है, मेरे यहाँ पर हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक आयत की लंबाई है, ठीक है ना। एक काम करते हैं ना, ये मैं एक आयत बना रहा हूँ, यहाँ देखिए
ये मान लीजिए एक आयत है, ठीक है, एक आयत है। आयत की कुछ लंबाई होगी, अगर इसकी लंबाई को x माने, इसके चौड़ाई को y माने, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। और इसका जो क्या होगा, परिमाप होगा, परिमाप वो क्या हो जाएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक आयत की जो लंबाई है, लंबाई जो x है, ठीक है ना, जो x लंबाई है वो आपका 5 सेंटीमीटर पर मीटर मिनट, कितना 5, यानी कि दिया गया है पर मिनट, मिनट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ना, तो ये आपका dt ये आपका दिया गया है कितना 5, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, ओके, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, चौड़ाई से घट रही है, ये क्या रही है, घट रही है, ठीक है, ओके, तो मैंने माइनस कर दिया है। और इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी कि ये भी दिया गया है dy/dt, और वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से बढ़ रही है, तो हमने प्लस कर दिया है, ठीक है, ओके। तो x बराबर 8 और y बराबर 6, x बराबर कितना है, ये आपका 8 है, और y बराबर कितना है 6, ये दिया गया है, ओके। चलिए, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर हमें फाइंड आउट करना है। आयत इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप को सरकमटेंसेस क्या बोलते हैं, परिमाप को इंग्लिश में पैरामीटर बोलते हैं ना, तो हम इसको पी से हम इसको दर्शा देते हैं, ठीक ना, इसको पी से दर्शा देते हैं। तो ये आपका dp/dt ये आपका पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आपका क्षेत्रफल अगर इसका मान लीजिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए से प्रदर्शित कर दे तो आपका dA/dt ये भी आपका पूछा गया है। तो जो भी पूछा गया है हम यहाँ पर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका हल ही है, ये सब आपका दिया गया है। अब हम यहाँ से कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। सबसे पहले परिमाप देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है, परिमाप जो P होता है वो आपका 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। लंबाई क्या है आपका x और चौड़ाई क्या है y है, यही होता है आज का परिमाप, 2 लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि इसकी 2 लंबाई होती है 2 चौड़ाई होती है, ओके। तो ये ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं आयत का परिमाप, मैं लिख ही देता हूँ। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत का जो परिमाप P होता है वो आपका 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, ओके। चलिए टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किस में, T, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से dP/dt, और ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा d/dt, और आपका x प्लस वाई ये हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 2, और ये d/dx, और ये हो जाएगा x, और यहाँ से dx/dt ये हो जाएगा प्लस y में करेंगे तो dy/dt होगा, तो यहाँ से हो जाएगा d/dy, और आपका y, और ये आपका dy/dt, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए dx, इसका कितना हो जाएगा, इसका तो आपका हो जाएगा 1, x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, dx/dt का मान कितना दिया है -5, ये दिया गया है, प्लस इसका हो जाएगा 1, dy/dt का मान कितना दिया है 4, ये हो गया। कितना होगा, इधर से करेंगे तो -5 प्लस 4 -1, और -1 में 2 से गुणा होगा तो -2, यानी कि इसमें के आयतन में परिवर्तन का दर है, आयतन में बोल रहे हैं, इसके जो पैरामीटर होगा, परिमाप में परिवर्तन का दर जो होगा वो आपका -2, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से होगा, मिनट के हिसाब से होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि पर सेकेंड इसके जो परिमाप होगा उसके पर सेकेंड इसके परिमाप में पर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर का क्या होगी, डिक्रीज होगी, पर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होगी इसका परिमाप, जो आयत का परिमाप होगा ना, पर मिनट में 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो पुनः अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ देखिए dA/dt फाइंड आउट करना है, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया,
अगर ए से हम प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम इसे एक्स किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। यहाँ देखिए दो फलनों का क्या है, गुणनफल है ना, तो हम इसे करेंगे तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन टी के रिस्पेक्ट में ही होगा प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है ना। और आपका क्या है, पहला फलन एक्स है। चलिए तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा, अगर यहाँ से बात करें तो dy अपान डी क्या होगा, dy अपान y का तो 1 हो जाएगा ना, और dy अपान dt ये आपका बच जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा y और ये बच जाएगा dx अपान dt ये आपका बच जाएगा, ठीक है। x का मान क्या है 8 है, dy अपान dt का मान कितना है 4 है, और ये आपका प्लस यह y का मान कितना है, y का मान सॉरी y का मान कितना है 6 है ना, ये आपका 6 है, और dx अपान dt का मान कितना है -5 है, ठीक है। तो कितना हो गया 8 चौको 32 और -6 बचा 30, और ये आपका dA अपान dt, ठीक है ना। यानी कि इसकी एरिया में परिवर्तन का दर होगा पर 1 सेकंड में, इसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा, अगर पर सेकंड देखे जाए तो इसकी एरिया में 2 आपका यह सेंटीमीटर, अच्छा चूँकि आया था ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का इसमें वृद्धि होगी, प्लस में आ रहा है ना तो वृद्धि होगी, आपका नेगेटिव में आ रहा है ना तो कमी होगी। बस हमें यही तो फाइंड आउट करना था। सॉरी ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है ना, पर मिनट हो जाएगा। बस हमें यही तो करना था जो बहुत ही आसान था, कर लेना। चलिए क्वेश्चन इसमें कुछ खास नहीं है ना, डी अपॉन डी टी इसमें कुछ खास नहीं है, सब में ऐसा करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका 7 था ना, हाँ 7 ही था, ठीक है, और कुछ तो नहीं था ना। चलिए और कुछ नहीं है, ओके मैं इसे मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8, ये आपका क्या है गिवन और ये आपका दिया गया है, ठीक है। हल करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है, बहुत आसानी से मैं आपको, बस मैथ है ना तो लिख कर हम उसको समझ सकते हैं। सर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपका है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, क्या है एक गुब्बारा है, आप कोई भी गुब्बारा ले सकते हैं जो हमेशा गोलाकार रहता है जब तक उसमें हवा भरी जाए, गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यू, देखिए सेंटीमीटर क्यू है, गोलाकार है, इसका मतलब गोले का आयतन, आयतन ही तो आपका क्यू में आता है ना, तो इसमें आयतन इसका दे दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यू। गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, प्रति सेकंड, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आपका इसका आयतन दे दिया गया है, ठीक है ना। तो जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या दिया गया है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका आयतन दे दिया गया है, कितना है 900 सेंटीमीटर क्यू, ओके, और पर सेकेंड, ओके। चलिए ये दे दिया गया है, और कुछ है क्या, गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, इसका मतलब त्रिज्या के परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में ज्ञात करनी है, डी आर अपॉन डी टी ज्ञात करनी है, और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, और इसका आर का मान भी दे दिया है, कितना 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है, बहुत बढ़िया है, कर लेते हैं ना। गुब्बारे का आयतन हम देख लेते हैं, तो गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी हो जाएगा, गुब्बारा है ना, इसका मतलब वो क्या है गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा ना, और यहाँ से देखेंगे तो 4/3 और आपका पाई कांस्टेंट है बिल्कुल। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी आर, और ये आपका आर क्यू, और यहाँ से डी आर अपॉन डी टी, ये आपको लिखना पड़ेगा। कैसे हो रहा है मैंने आपको बता दिया है। तो 4/3 ये पाई, और ये कितना हो जाएगा 3 और स्क्वेयर, और डी आर अपॉन डी टी का मान हमें फाइंड आउट करना है, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, ओके। डी वी अपॉन डी टी का मान दे दिया गया है, मतलब इसके वॉल्यूम में पर सेकंड कितनी वृद्धि हो रही है, 900 सेंटीमीटर क्यूब हो रही है, तो आपका 900 दे दिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखेंगे तो आपका 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितने बार में 4 रकम 4 बच जाएगा आपका कितना, 4 दूना ये आपका 8 बच जाएगा 1, 4 दूना 8, 2 4 5 20, 225 ये आपका हो जाएगा 225 इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। हमें यही तो फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 225 अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान क्या है 15 है, तो 15 यहाँ 225 ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन
dt इक्वल टू 1, यानी कि इसके रेडियस में पर सेकेंड इसके रेडियस में जो परिवर्तन की दर होगी वो आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की होगी, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की होगी। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा और कुछ आंसर नहीं होगा, ठीक है। 900 था, ये हमने कर दिया, 4 3 से काटा, 3 से आपका 3 ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे 225 बार में कट जाएगा, ये आपका आर स्क्वायर, आर का मान आपका 15 दे दिया है तो 15 15 दिया 225, 225 से 225 एक बार में कट जाएगा। तो इसमें जो परिवर्तन का दर आएगा इसके रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में जो मतलब इसके रेडियस में जो परिवर्तन का दर आएगा वो आपका कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ये आपका दिया गया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार आता है फिर वही आ गया जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, ठीक है ना, त्रिज्या क्या है उसकी परिवर्तनशील बदलती रहती है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन देखिए, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है ना। त्रिज्या के सापेक्ष किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, d/dr त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, ठीक है, बढ़िया है। और क्या क्या है इसमें ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसमें r का मान भी दे दिया है, कितना 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें हल कर लेना है। तो गुब्बारा जो आपका वॉल्यूम होगा, गुब्बारा होगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा, गुब्बारा वास्तव में एक गोला ही तो होता है ना, तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ठीक है ना। गोले का आयतन यहाँ पर लिखा जाएगा, गोले का आयतन क्या होता है, भी है तो 4/3 और आपका πr³ होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, हमें क्या करना है, इसको रेडियस के त्रिज्या के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, ठीक है ना। पूछा है कि इसमें त्रिज्या के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम में चेंजिंग कितनी होगी ये हमें पूछा है। तो हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर करेंगे तो dv/dr हो जाएगा, ये 4/3 पाई कांस्टेंट है और इसको हो जाएगा d/dr। रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करना है, त्रिज्या में, और ये आपका r³, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 और ये आपका पाई और ये हो जाएगा 3r², ठीक है। 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 4πr²। तो कितना होगा, r का मान कितना है 10 है, तो 10 ना के कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 चौको 400 पाई। तो क्या आ गया इसके आयतन में, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये आपका dv/dr आ गया। बस जैसा दिया है वैसा हमने कर दिया है, कोई बात है नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। इसमें सभी क्वेश्चंस मुझे बताने पड़ेंगे, जानते हैं क्यों, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो मुझे ये सभी क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे, कहीं भी आपको छूटे ना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10 है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आपका यह 10 हो गया। 10 देखिए क्या है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी, कितना 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का निचला हिस्सा जमीन के अंदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। कोई बात नहीं है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, मीटर में है। एक काम करते हैं ना, मैं इसको बना लेता हूँ। ये आपका क्या है, देखिए यह आपका वास्तव में दीवार है, ठीक है ना। और ये क्या है, यहाँ पर एक सीढ़ी रखी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर एक सीढ़ी रखी गई है, ये आपका एक सीढ़ी रखी गई है, ठीक है। ओके, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सीढ़ी है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, वास्तव में ये आपका सीढ़ी है और यहाँ से दीवार के सहारे इसको रखी गई है। ये आपका दीवार है, दीवार के सहारे पर एक रखी गई है, नीचे पाद है आपका, ज़मीन का पाद है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी, इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर कर दिया गया है, ठीक है। ओके, और क्या कहा है, जमीन के अंदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, हम मान लेते हैं ना, ये दीवार है, इसकी ऊंचाई क्या है y है और ये इसकी लंबाई क्या है x है, ठीक है। ओके, और ये भी आपका दे दिया गया है क्या, कि दीवार से 4 मीटर दूर है। ये जो लंबी सीढ़ी का जो पाद है ना, वो दीवार से 4, यानी कि x का मान 4 ये दे दिया गया है, ठीक है, ये भी दे दिया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है जो परिवर्तन की दर है, यानी कि जो x में परिवर्तन की दर है वो आपका क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या कमी हो रही है,
दर से खींचा जाता है, ठीक है ना। यानी कि डी ये आपका जो है ना, ये वाला दूरी, यह आपका जो खींचा जा रहा है वो आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। और ये आपका क्या मान है, एक्स मान है, तो एक काम करते हैं ना, डी एक्स अपन डी टी का मान ये आपका दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ये आपका ई बी सी की बात करें, ई बी और सी की बात करें, तो बी आपका 90 डिग्री का है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और ये आपका 4 है, ये 5 है, तो इसकी लंबाई पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 3 हो जाएगी ना। इसकी लंबाई पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 3 हो जाएगी, यानी कि जो दीवार होगा वो 3 के मीटर में है, 3 मीटर लंबा होगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं ना, इसमें मीटर में दिया ना, मीटर में दिया है, दर से खींचा जाता है, 4 मीटर दूर है, तो 3 मीटर, ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर दूर ही हो जाएगी। दीवार की लंबाई कितनी हो जाएगी, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, लिखना भी कैसे है आपको मैं बताता हूँ। त्रिभुज, ठीक है ना, ए बी सी में, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ए सी इक्वल टू सी डी है, और इसका मान दिया गया है, ठीक है ना, सी डी है, इसका मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये सब में दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है, ओके। बी सी इक्वल टू आधार है, इसकी लंबाई कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना, ओके। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अगर ए बी की लंबाई फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ए सी स्क्वायर मतलब 25, बी सी स्क्वायर का मतलब 16, कितना हो जाएगा 9। तो ए बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 9, तो ए बी का मान कितना आएगा, ए बी जिसको मैंने वाई माना है ये हो जाएगा 3 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। चलिए अब पुनः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर देखा जाए, पुनः हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये तो देखे नहीं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी कि ये दीवार की ऊंचाई है ना जो आपका 3 सेंटीमीटर आया है, तो हमें फाइंड आउट करना है डी वाई अपान डी टी का मान, ये फाइंड आउट करना है। चूंकि ये घट रही है ना, तो इसका मान हमेशा निगेटिव में आएगा, याद रखिएगा, घट रही है निगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पुनः पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 5 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू किसके, टी के रिस्पेक्ट में, टी वी गेट, हमें क्या हो जाएगा 2x और यहाँ से dx अपान dt, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यह हो जाएगा 2y और ये आपका dy बाई dt और इक्वल टू इसका तो 0 हो जाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2x और dx अपान dt, अगर इसको पक्षांतर करते हैं तो -2y और यहाँ से dy बाई dt, ये हो जाएगा -2 से ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, x का मान कितना है, x का मान दे दिया है 4 और dx अपान dt, तो dx अपान dt का मान कितना हो जाएगा, कितना दिया है dx अपान dt का मान 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ओके, इक्वल टू माइनस y का मान कितना आ गया 3 और dy अपान dt का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो dy अपान dt का मान कितना आ गया, 4 दूना 8 और भागा 3, ये माइनस भी आ जाएगा, तो -8/3 और ये क्या है सीढ़ी है ना, इसका मतलब सेंटीमीटर पर, एक सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर पर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस दर से यानी कि पर एक मिनट में जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितना खिसक रही है, नीचे घटेगी, -1/3 सेंटीमीटर नीचे घस गई है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए निगेटिव आ गया ना, इसका मतलब ये बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। मैंने आपको विस्तार से इसको बता दिया है। चलिए